क्या आपने भी कभी सोचा है कि सब कुछ पाने के बावजूद भी मन शांत क्यों नहीं होता? अगर हाँ, तो आज की यह यात्रा सिर्फ आपके लिए है। मैं आपसे कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, बल्कि आपको एक ऐसे मौन से जोड़ने आया हूं जहां आप अपने भीतर के कुछ को नहीं, बल्कि शून्य को महसूस करेंगे। और इसी शून्यता में छुपा है वो अद्भुत रहस्य जो आपकी पूरी चेतना को बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है, एक गहरी साधना है। और यदि आप सच में तैयार हैं खुद को पहचानने के लिए, तो अंत तक जुड़िएगा, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद से एक नया परिचय पाएंगे। और हाँ, जब बुद्ध महावन में ध्यानस्थ बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। वे शून्य हो गए और तब उन्हें मिला सब कुछ। यहाँ शून्य का अर्थ नकारात्मकता से नहीं है, बल्कि यह उस पूर्णता से है जिसमें कोई मैं नहीं बचता, कोई आग्रह नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस एक साक्षी भाव, एक मौन दृष्टा जो सब कुछ देखता है लेकिन कुछ नहीं पकड़ता। आप कहेंगे, क्या हम जीवन के संघर्षों से भागें? क्या हम कुछ न करें? नहीं, जीवन में कर्म तो होगा ही, लेकिन जब आप शून्य से कर्म करेंगे तब आप बंधेंगे नहीं। आप एक नर्तक की तरह नाचेंगे, लेकिन नृत्य में खो नहीं जाएंगे। आप बोलेंगे, लेकिन शब्दों में अटकेंगे नहीं। आप पाएंगे, लेकिन पाने का अहंकार नहीं होगा। यहाँ शून्य का मतलब है वह भीतरी मौन जो हर कर्म के पीछे होता है, वह गहराई जो विचारों के पार है। जब आप उस जगह से जिएंगे, तब आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह संभव है? क्या मैं भी शून्य बन सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा अपने विचारों की पहचान, अपने नाम की पकड़, उस भूमिका की मोह जिसमें आप अब तक खुद को ढालते आए हैं। आपको एक बार अपने मन से पूछना होगा, अगर मुझे कुछ न कहा जाए, कोई नाम न मिले, तो क्या मैं खुद को जान पाऊंगा? यही प्रश्न वही द्वार है जिससे शून्यता की यात्रा शुरू होती है। यह कोई तकनीक नहीं है, कोई विधि नहीं है, यह एक अंतर्मुखी दृष्टि है, बस अपने भीतर उतरने की एक सादगी भरी हिम्मत। जब आप एकांत में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे सारे विचारों को गुजर जाने देते हैं, बिना उन्हें पकड़े, बिना उन्हें रोके, तब आप धीरे धीरे उस मौन के पास पहुंचते हैं जो आपका असली घर है। और वहां आपको न कुछ करना होता है, न कुछ बनना होता है, वहां केवल होना होता है। और यही होना, वही बीइंग सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह जगह है जहां ब्रह्मांड आपकी ओर मुड़कर देखता है, जहां आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें अपने आप खींचने लगती हैं, क्योंकि जब आप कुछ नहीं होते, तभी आप सब कुछ बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया, शून्य बनो, सब कुछ पालोगे। यह कोई कविता नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, लेकिन उसी मिलन में वो अमर हो जाती है, वैसे ही जब आप अपने सीमित स्व को छोड़ते हैं, आप अनंत में समा जाते हैं। और उस अवस्था में जीवन आपको वह सब कुछ देना शुरू करता है जिसकी आप कभी कामना करते थे। लेकिन अब आप उसमें अटकते नहीं, क्योंकि अब आप केवल पाने वाले नहीं, बल्कि साक्षी हैं, दाता हैं, स्रोत हैं। आप सोच सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहकर जहां हर तरफ अपेक्षाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, लोग मुझे एक रूप में देखना चाहते हैं, वहां शून्य कैसे बनूं? हाँ, यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तू क्या करता है, ये ही सबसे पहला प्रश्न बन चुका है। लेकिन शायद इसी में सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। देखिए, शून्य बनने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से भाग जाएं या फिर किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाएं। शून्य बनना यानी भीतर से स्वतंत्र हो जाना, जहां आप कर्म करें लेकिन कर्म आपको न बांधें, जहां आप भूमिका निभाएं लेकिन पहचान में न अटकें, जहां आप रिश्तों में रहें
लेकिन स्वत्व को न खोएं। यह शून्यता एक अद्भुत अवस्था है जहां आप दुनिया के रंगमंच पर अभिनय तो करते हैं, लेकिन भीतर एक गहरा मौन बना रहता है। जैसे राम एक राजा थे, कृष्ण एक सारथी भी बने और गीता का उपदेशक भी, लेकिन दोनों ही भीतर से एक महान शून्य की झलक थे, जिन्होंने सब कुछ किया लेकिन कभी बंधे नहीं। और जब आप बंधते नहीं तो आपको खोने का डर भी नहीं होता, और जब खोने का डर नहीं, तब आपके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा कि जो आप सोचते हो वही आप पाते हो। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तब वह और दूर जाती है? क्यों? क्योंकि उस चाह में एक कमी छुपी होती है, एक कमी का कंपन, वाइब्रेशन, और ब्रह्मांड उसी कंपन को पकड़ता है। लेकिन जब आप शून्य हो जाते हैं, जब आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं, तब आप कुछ मांगते नहीं, फिर भी सब कुछ मिलने लगता है, क्योंकि अब आपके भीतर कोई अभाव नहीं है, केवल उपस्थित चेतना है। अब आप सोच जीवन को रोकते नहीं, चलने देते हैं। अब आप दुख से लड़ते नहीं, उसे देखते हैं और वह अपने आप गल जाता है। अब आप रिश्तों को पकड़ते नहीं, केवल प्रेम से बहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप खुद को सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। अब आप बनते नहीं, होते हैं। और इसी होने की अवस्था को ही ऋषियों ने कहा साक्षी भाव। जब आप साक्षी हो जाते हैं तब आप शून्य बन जाते हैं, और यह शून्य इतना गहरा होता है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। आप अब कुछ नहीं होते, लेकिन सब कुछ आपसे होकर बहता है। आप एक माध्यम बन जाते हैं, एक पात्र जो खाली है, लेकिन ब्रह्मांड उसे भरता है। जैसे बांसुरी खुद कोई ध्वनि नहीं निकालती, लेकिन जब वह खाली होती है तभी कृष्ण उसमें से राग छेड़ते हैं। वैसे ही जब आप भीतर से खाली होते हैं, जब आप मैं से मुक्त होते हैं, तभी ब्रह्म आपकी चेतना में रचता है, बसता है, बोलता है। और यही वह बिंदु है जहां साधना का अंत नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत होती है। अब जीवन एक तपस्या नहीं, एक उत्सव बन जाता है। अब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। अब हर क्षण में ब्रह्मांड की उपस्थिति महसूस होती है। और इस सब का मूल क्या है? शून्यता, जिसे हर अनुभव को जैसे है वैसे ही अपनाते हैं। दुख आए तो उसे प्रेम से देखते हैं, सुख आए तो उसे भी गुजरने देते हैं। न कुछ रोकने की इच्छा, न कुछ पाने की लालसा। और तब पहली बार भीतर एक स्थिर आनंद का अनुभव होता है। वो आनंद जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वो आनंद जो केवल मौन की कोख से जन्मा होता है। आप देखेंगे अब आप उसी शरीर में हैं, वही दिनचर्या, वही संसार, लेकिन अब आप उसमें उलझे नहीं हैं। अब आप उतरे हुए हैं एक गहराई में, एक आत्मिक मौन में, एक ऐसी शांति में जिसकी खोज में दुनिया भटक रही है। आप समझ जाते हैं शून्यता का मतलब शून्यता नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांड की सबसे परिपूर्ण स्थिति है, जहां न कोई अधूरापन है, न कोई लालसा, बस पूर्णता है। और जब कोई मनुष्य इस पूर्णता को जीता है, तब वह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम से जुड़ जाता है, जो आप नहीं हैं उसे गिराना है। और जब वो सब गिर जाता है तो जो शेष बचता है वही आप हैं, एक शून्य लेकिन सबसे पूर्ण। यही है ध्यान की अंतिम अवस्था। यही